स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो हैसलब्लैड X2D 200C। भगवान जाने इसका नाम किसने रखा है बट यही नाम है। तो यहाँ पे हम लोग किसका बात करें? यहाँ पे बात कर रहे हैं मीडियम फॉर्मेट का, यानी कि जो फुल फ्रेम से बड़ा होता है। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बार फ़ोटोग्राफ़र को एक ही जैसा चीज़ का डिमांड हो, ज़रूरत नहीं है। मतलब कि बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र मिले जिनको एक जैसा चीज़ चाहिए, जैसे कि जितने भी वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र हैं, उनको भई हमको स्पीड चाहिए, ऑटो फ़ोकस चाहिए। स्पोर्ट्स वालों को भी वही होगा, लेकिन बहुत लोगों की जो ज्वेलरी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, भाई उनको रिज़ॉल्यूशन चाहिए। तो अलग-अलग थोड़ा-सा आता है। तो कई बार बहुत सारे फ़ील्ड हैं, ख़ासतौर पे अपर एंड में, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। मतलब कि आपका फ़ोटो जो है, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी फ़ोटोग्राफ़र खींच लिया। मतलब फ़ोटोग्राफ़ खुद ही चिल्लाना चाहिए कि नहीं सर ये तो मतलब ऐसे नहीं आ गया। मतलब कि अगर उसे मैगज़ीन में प्रिंट किया जाए या मतलब अच्छा से बिलबोर्ड बनाया जाए तो लगे कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है। तो कई बार होता है कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पुश और फ़ील चाहिए। ये हाई एंड पे होता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मतलब हर कोई नहीं डिमांड करेगा, हाई एंड में लेकिन डिमांड होता है। तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा और समय दोनों है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस कैमरा का दाम के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपको इसका दाम पूछना है, ये आपके लिए नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हैसलब्लैड जो है, एक काफ़ी ओजी कंपनी है। ओजी का मतलब समझ लीजिए ओरिजिनल, बहुत पुराना है। कितना पुराना है? इसके स्टार्टिंग ईयर्स में 8 है, यानी 1850 1850s में स्टार्ट हुआ। एक्चुअली उससे थोड़ा पहले था बट कंपनी के बच्चे को पसंद आ गया था कैमरा, तो उसने बोला ठीक है हम लोग साइड में कंपनी खोल देते हैं। 1850s की बात है। तो समझना बहुत ज़रूरी है और इनका मीडियम फॉर्मेट बहुत टाइम से बहुत टाइम तक चला है मार्केट में। और अभी भी यूज़ हो रहा है। बाय द वे मैं बात कर रहा हूँ फ़िल्म कैमरा का, अभी भी लोग खींच रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो मतलब एक है, उसका एक फीलिंग है। बहुत सारे हाई फैशन में उसी को इस्तेमाल किया जाता है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। इनका जो लुक है वो तो अलग बात है, दूसरा ये चाँद जा चुके हैं। मतलब कि समझना बहुत ज़रूरी है कि चाँद का बहुत सारा जो अपोलो एस्ट्रोनॉट का जो एक्चुअल ऑन मून फ़ोटो है, उसमें से एक कैमरा हैसलब्लैड भी था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि है, हैसलब्लैड के पास हिस्ट्री है, लिनिएज है और लुक एंड फ़ील है, जिसके लिए लोग सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। तो वो है। तो कई बार आपको क्या चाहिए डिजिटल दुनिया में, ये तो हो गया फ़िल्म दुनिया में, डिजिटल में क्या चाहिए? आपको चाहिए 100 मेगापिक्सल और बड़ा सेंसर। ये समझना बहुत ज़रूरी है। कहने को आपके स्मार्टफ़ोन में भी 100 मेगापिक्सल आता है, लेकिन वो शुद्ध कचरा है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट को जितनी बार कंटोर्ट करते हैं, वो उतना कचरा हो जाता है। हम आपको बहुत गया-गुज़रा लेंस दे सकते हैं, लेकिन उससे जो फ़ोटो निकालेंगे, वो बहुत अच्छा निकालेंगे, अगर हम उसे एक्सपैंड करने देंगे। इसीलिए मीडियम फ़ॉर्मेट में फ़ोटो, जबकि लेंस उतना शार्प नहीं जितना ये 35 मिलीमीटर का आता है, लेकिन वो क्वालिटी बेटर दे पाता है क्योंकि लाइट को आप मोड़ नहीं रहे हो। लाइट अगर एक पिन होल से देंगे ऑलमोस्ट परफेक्ट शार्पनेस आ जाता है। लेकिन जितना आप लेंस लगा रहे हैं, जितना उसे आप कोड कर फ़ील्ड लाइट फ़ील्ड को छोटा कर रहे हैं, बैंड बच जाता है। वहीं पे लार्ज फॉर्मेट कैमरा जो है, जिसमें मतलब फुट बाय फुट का यूज़ होता है, एक सिंपल सा ग्लास एलिमेंट से वो ऐसा फ़ोटो निकालता है कि भाई क्या बात है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिज़िक्स बोलता है कि भैया सेंसर बड़ा करो, इसीलिए आप जितने भी टेलीस्कोप्स देखेंगे, बड़ा सेंसर होता है। मतलब कि जो गीगापिक्सल में बात कर रहे हैं, मतलब 1.5 मीटर का सेंसर है। ऑब्वियसली एक सेंसर उतना बड़ा नहीं, कई सारे जोड़-जोड़ के बनाया गया है। तो कई बार होता है कि आपका वो सरफेस एरिया का एक लिमिट है, मैथमेटिकल लिमिट है, इसीलिए आपका 12 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम वर्सेस 12 मेगापिक्सल मोबाइल फ़ोन कैमरा या 200 मेगापिक्सल मोबाइल कैमरा, 12 मेगापिक्सल ही बेटर आएगा क्योंकि लाइट को आप कंट्रोल कम कर रहे हैं। ये उससे भी कम कंट्रोल करता है, तो बल्ले-बल्ले आता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हैसलब्लैड X2D 200C। रहा बात की मीडियम फॉर्मेट, डिजिटल दुनिया में बहुत पहले से आए हुए हैं, लेकिन वो बहुत मेसी कैमरा होता है, यानी कि कैमरा चलाना मुश्किल है। आपका जितने भी कंपनी हो, चाहे नायकॉन हो, सोनी हो, कैनन हो, ये सब ऐसा कैमरा बनाती है कि आँख मूंद करके आप चलाते हो। कैमरा मतलब एकदम इंट्यूटिव है, फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। मीडियम फॉर्मेट वैसा नहीं है। मतलब मीडियम फॉर्मेट के आप जैसे फेज़ 1 का हो जाए या हैसलब्लैड का ही हो जाए, पुराने मॉडल्स, वो सब अगर आप लेंगे, आपका बीपी हाई हो जाएगा उसको यूज़ करने में। खासतौर पे अगर आप नॉर्मल कैमरा से आएँ, क्योंकि वो बनाया गया है जिसके पास टाइम है, एफर्ट है, लगाया हुआ है कंप्यूटर से, उसे ट्रेडर कर रहा है, मतलब चिल मार के काम कर रहा है, ऑलमोस्ट नेगेटिव जैसा ही काम कर रहा है। तो ये वैसा नहीं बना है, मतलब इसका फिलॉसफी वही है कि हैसलब्लैड का अब कंपटीशन बहुत हो रहा है, तो हैसलब्लैड की कि नहीं, हम एक ऐसा बनाते हैं जो ईज़ी टू यूज़ है। इसमें अभी भी लिमिटेशन होगा, जो मीडियम फॉर्मेट से आता है, इतना बड़ा सेंसर लेके आने से आता है, वो अभी भी झेलेंगे, लेकिन इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा, वही इसका मेन एसेंस है। तो अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे समझिए 100 मेगापिक्सल बैक साइड्स इल्यूमिनेटेड है। इसका मतलब क्या हो गया? मीडियम फॉर्मेट का मतलब क्या होगा? क्योंकि समझिए 35 मिलीमीटर फिक्स है, 35 मिलीमीटर दी एंड।
लेकिन मीडियम फॉर्मेट एक रेंज होता है, यानी कि आप 35 से ऊपर चले जाइए और 1 फुट बाय 1 फुट से नीचे आ जाइए, लार्ज फॉर्मेट जिसे कहते हैं, तो उसके बीच में तो कुछ भी आ गया। इसलिए फेज़ 1 का सेंसर अलग साइज़ का होता है, हैसलब्लैड का अलग साइज़ का होता है, और वहीं पे आपका फूजी फिल्म का GFX जो है वो भी अलग होता है। तो इसको ऐसा समझिए कि 66.8% ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया है, मतलब बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा सेंसर है। तो अच्छा है, मतलब कि ये छोटा-सा अंतर नहीं है, मतलब फूजी सबसे स्मार्टली काम करता है। फुल फ्रेम से थोड़ा-सा बड़ा कर दिए, अच्छी बात है, लाइट अच्छा आता है, वो सब ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और फेज़ 1 सबसे महँगा देता है, इसीलिए उनका सेंसर भी बहुत बड़ा होता है। तो ये 66% गए हैं। अब रहा बात कि यहाँ पे इनका मेन फोकस है हैसलब्लैड नेचुरल कलर सॉल्यूशंस, क्योंकि कलर के पीछे ही सब लोग भाग रहे हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार आप लोग रॉ फाइल के पीछे भागते हो कि हाँ हम रॉ फाइल है उसमें कलर छेड़ेंगे। प्रोफेशनल में ऐसा जनरली नहीं प्रेफर करते हैं, खासतौर पे हाई एंड में। बात ये रहता है कि वहाँ लाइट पे मेहनत करेंगे, क्योंकि बोल रहे हैं वो लोग आए हैं फिल्म से, आपको एक बार अच्छा फिल्म आ गया, बल्ले बल्ले उसमें जो थोड़ा मोड़ा ट्विक करना है। तो कई बार कोशिश ज़रूर ऐसी की जाती है कि फोटो जो आपका निकले स्ट्रेट फ्रॉम कैमरा वो बल्ले बल्ले हो, उसे थोड़ा सा ट्विक करो, थोड़ा सा इधर उधर करो, लेकिन ये नहीं कि बैठ के लेके एडिट कर रहे हैं। तो इसीलिए आउट ऑफ बॉडी पे बहुत मेहनत किया जाता है कि सर भले आप फाइल दो बड़ा सा, भले आप रॉ दो बहुत सा, लेकिन कोई मतलब ये फोटोग्राफर या जो प्रोफेशनल है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि हम इसको लेंगे बैठ के इसमें अब 1 घंटा मेहनत कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, मतलब लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्विक किए, मतलब ट्विकिंग होना चाहिए। ये नहीं कि भैया हम पूरा ये हाईलाइट रिकवर कर रहे हैं या शेडो रिकवर कर रहे हैं, वो सब नहीं होना है। तो 16 बिट कलर जो समझना बहुत बड़ी बात है, रॉ जनरली 14 बिट पे आपको एवरेज मिलता है, 16 बिट जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाता है। और ये 15.3 स्टॉप का डायनेमिक रेंज है। क्या वो बहुत ज़्यादा है? आजकल उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मीडियम फॉर्मेट में बड़ी बात है। और इसमें मेन है कि इमेज स्टेबलाइजेशन दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्या कि बहुत पहले की बात है, मेरा उम्र हो गया जब माइक्रो फोर थर्ड आया था तो काफ़ी लोग का था कि माइक्रो फोर थर्ड में पहली बार ये इमेज स्टेबलाइजेशन आया था सेंसर हिला के, आईबस कहते हैं, पैनासोनिक और ओलंपस कर रहा था। तो काफ़ी लोग का था कि ये सिर्फ फुल फ्रेम में क्यों नहीं डालते हैं, सबका मतलब कैनन नाइकॉन को सब लोग पूछते थे कि भाई आप क्यों नहीं डाल रहे हो, बोले भाई उतना बड़ा सेंसर आप नहीं मूव कर सकते। इधर सोनी टोक्यो ड्रिफ्ट करके आ गया कि अरे हम करके दिखाते हैं ना तो ये वही कर रहे हैं, अरे हम दिखाते हैं ना, मीडियम फॉर्मेट को ही मूव करके दिखा देते हैं। तो ये मीडियम फॉर्मेट सेंसर मूव कर रहे हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब आप इतना बड़ा लाइट फील्ड कैप्चर करते हैं, छोटा से छोटा मूवमेंट भी दिख जाता है, और इतना मेगापिक्सल है कि वो एक्चुअली दिखेगा कि अच्छा ब्लरी हो गया है, ब्लरी हो गया, वो आपको दिखेगा कि अरे भाई ये तो ब्लरी हो गया है, मतलब ट्राइपॉड पर रख रहे हैं और उसमें भी जो थोड़ा सा माइन्यूट वाइब्रेशन है वो दिख जाएगा तो इसीलिए इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन देना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत भारी भारी ट्राइपॉड में लेके करो। तो वो है इसमें 5 एक्सिस इन बॉडी स्टेबलाइजेशन दिया गया, मतलब कि कंपनी तो क्लेम कर रही है कि ये आपका जीपीएस लोकेशन लेंगे, उसके हिसाब से अगर आप फोटो खींच रहे हो तो प्लैनेट रोटेट कर रहा है, वो उसको भी काउंटर रोटेट करेंगे। बोले क्या उससे फर्क पड़ता है? इतना बड़ा सेंसर पे 100 मेगापिक्सल डाल के आप चाहोगे कि हर एक पॉसिबिलिटी को भी हटाओ, नहीं तो मतलब फोटोज आ जाएंगे, लेकिन एक होता है ना कि आया है सर लेकिन वो फील नहीं आ रहा है, क्योंकि फील के लिए बहुत बहुत स्टील चाहिए, मतलब कि आप बोल्ट कर दो सीमेंट पे तब जाके वैसा फीलिंग आएगा। तो वो है। और हाँ, जितने भी इसके लेंसेस आते हैं सब में लीफ शटर होता है, यानी कि ऐसा वो जो ऐसे पर्दा जैसा गिरता है वो नहीं होता है, लीफ शटर होता है। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है? इसमें फ़ायदा होता है कि आप फ्लैश को बहुत हाई स्पीड तक सिंक कर सकते हैं, 1/400 तक सिंक कर सकते हैं। आप कोई भी सोनी लीजिए, जब तक ग्लोबल शटर में नहीं जाते हैं तब तक आप जनरली 1/60th ले सकते हैं सस्ते कैमरा में, थोड़ा महंगा में 1/200, बहुत महंगा में 1/300 तक हम देखे हैं, वो भी 1/250 तक ही जनरली जाता है। ये 1/400 तक जाता है क्योंकि ये लीफ शटर है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि जो फैशन में फ्लैश फोटोग्राफी खूब यूज़ होता है, तो उनके लिए सीधे से चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। क्या इससे बीट कर सकते हैं? हाँ, ग्लोबल शटर डाल दो तो काम खत्म हो जाता है भैया, तो 1/4000th ऑफ ए सेकंड चला जाता है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है, मतलब लेंस के लिए 1 ही 2 ब्रांड है जो अभी भी आपको ऐसा लेंस देगी जो लीफ शटर वाला है, मिलेगा। और इसमें इंटरनल 1 टेराबाइट एसएसडी दिया गया है, यानी कि जब आप ये खींच रहे हैं, जो फाइल बड़े-बड़े होते हैं, मान लीजिए आपका कार्ड फुल हो गया, आप चिपक गए? नहीं, नहीं चिपके, अंदर इंटरनल है। आप ये भी कर सकते हैं, दोनों में डेटा जा रहा हो, तो वो दे दिया गया है। सी फास्ट टाइप बी, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि सी फास्ट टाइप बी बहुत सस्ता होने लगा है दाम में। क्यों? वो यही है एनवीएमई, मतलब कि मैं आराम से देख सकते जो उनका एसओसी है, सिस्टम ऑन चिप है, वो बेसिकली 2 पीसीआई लेन निकाला हुआ है, या मतलब 2 मेमोरी बस निकाला हुआ है, वो एक बस इसको दे रहे हैं, एक सी फास्ट को दे रहे हैं, टाइप सेम है, मतलब तिगड़म नहीं करना पड़ रहा है, तो उनके लिए आसान है। ये मतलब ये अच्छा आपका लाइफ आसान कर देता है। फिर इसका जो डिस्प्ले है वहाँ पे थोड़ा मेहनत की है, ये हम कहेंगे, जैसे कि नाइकॉन ZR जो है, पहली बार हम देखे कि
कोई डिस्प्ले जो लगाया जा रहा है कैमरा में, उस पे कोई मेहनत कर रहा है कि सर सबसे सस्ता 1970 का डिस्प्ले डालने की जगह पे क्यों ना मोबाइल फ़ोन के लेवल का डालें। तो यही है। 1400 निट्स है, जो कि बाकी सबके बेटर में, लेकिन वो नाइकॉन ज़ेड थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा है। P3 कलर पैलेट है, यानी कलर रेंडिशन जो है एक्यूरेट होगा, और 3.6 इंच ओलेड है, यानी क्रिस्प कॉन्ट्रास्ट आएगा, और डे टाइम विजिबल है, यानी कि दिन में आप देखेंगे धूप रहेगा पीछे तो भी दिखेगा, तो अच्छा है। और यहाँ पे इनको सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा था कि पिछला मॉडल में भी ऑलमोस्ट ये सब डाले थे, लेकिन ऑटो फोकस से किसी का मन नहीं भर रहा था। क्यों? क्योंकि ऑटो फोकस ऑब्वियसली सोनी, नाइकॉन, कैनन, इन सबको ऑटो फोकस करने में बहुत टाइम लगा। पैनासोनिक का देखिए कैसा बैंड बज रहा है, ऑटो फोकस नहीं कर पाए, तो वो करना है। और ऊपर से ये दिक्कत होता है कि 100 मेगापिक्सल मीडियम फॉर्मेट, छोटा सा भी जो डिविएशन उसको दिखा देता है, तो इनको चाहिए कुछ एकदम एक्यूरेट रहे। लाइडार डाल दिए इसमें, बाय द वे, लिटरली जो आपका सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी यूज़ होता है आईफोन वाले में होता है, वो लाइडार डाले हुए हैं ताकि वो अच्छे से ये कर सकें, क्या बोलते हैं, ऑटो फोकस कर सकें। तो अब जाके इसका ऑटो फोकस पे लोग को हुआ कि हाँ ऑटो फोकस है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे स्टूडियो में आप सेटअप देखें, यही कैमरा का मतलब इसका पुराना वर्जन ये कैमरा है, उसको लगा दिए बड़ा सा मॉनिटर से और फिर मैनुअल फोकस कर रहे हैं क्योंकि बड़ा स्क्रीन पे थोड़ा दिखे। ऑटो फोकस में भरोसा ही नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं काम करता था, लेकिन होता ना कि मतलब यार और शार्प आ सकता था। और खासतौर पे आई ऑटो फोकस ना होने के कारण दिक्कत ये होता था, कई बार लोग आंख के पास फोकस करते थे तो आई लैश पे फोकस हो जा रहा था, तो आई लैश नहीं, आपको वो प्यूपल पे फोकस चाहिए। तो वो सब करने के लिए बड़ा स्क्रीन में देखो, तो इस बार थोड़ा सा मेहनत किया गया कि फेस डिटेक्ट डुअल ऑटो फोकस भी है और लाइडर भी दिया गया, यानी कि लो लाइट सिचुएशन में भी अच्छा खासा काम करेगा। तो ये हुआ आपका स्पेसिफिकेशन, मतलब अच्छा है, मतलब जो कैमरा है उसके हिसाब से अच्छा है। अब रहा बात परफॉर्मेंस कैसा है ये दादाजी का, तो यहाँ हम क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर आप इसका परफॉर्मेंस कंपेयर कीजिए किसी भी फुल फ्रेम में, किसी का भी ब्रांड का हो, चाहे पैनासोनिक का ही क्यों ना हो, नहीं कंपेयर कीजिए, वो पिट जाएगा, फ्री का पिट जाएगा। क्योंकि ये मीडियम फॉर्मेट कैमरा है और इसमें तो वीडियो डाले भी नहीं है, ही नहीं वीडियो डाला ही नहीं है। उसका सीधा है, सर अगर आप ये कैमरा ले रहे हो तो आपके पास इतना पैसा होगा कि अगर आपको वीडियो करना है, ढंग का वीडियो कैमरा रखोगे, तो वीडियो डाले भी नहीं है, और ये एक मीडियम फॉर्मेट है। अब रहा बात की मीडियम फॉर्मेट का क्या मतलब है, पिछले मीडियम फॉर्मेट से या बाकी और ब्रांड के ऑफरिंग से ऑटो फोकस इनका फाइनली ऐसा है कि हाँ आप यूज़ कर सकते हैं, और वो 100 मेगापिक्सल वाला यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब फोटो आ रहा है, शार्प आ रहा है, लेकिन आप उसको पूरा जूम करके देख रहे हो, लाइक अरे यार मिस हो रहा है, वो नहीं है। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हो गया, और ये काफ़ी लाइट वेट है, मतलब कि मीडियम फॉर्मेट है, सेंसर बड़ा है, लेकिन ओवरऑल पैकेज का वजन सब चीज़ मिला के, लेंस मिला के, सेंसर मिला के काफ़ी हल्का है। मतलब कि एक्चुअली बहुत सारे जो स्पोर्ट्स वाले फ्लैगशिप कैमरा आते हैं फुल फ्रेम में, वो ज़्यादा भारी हैं इससे, तो वजन ये एक्चुअली काफ़ी कम रख पाए हैं। मतलब कि बहुत सारे जो स्ट्रीट फोटोग्राफर होते हैं वो आराम से इसको लेके कैरी कर सकते हैं कि भाई हम चल रहे हैं लेके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो मीडियम फॉर्मेट के लिए बहुत बड़ी बात है। और रहा बात कि हैसलब्लैड को चूंकि कलर पे ही मेहनत कर रहे हैं, तो ये पूरा पाइपलाइन बनाया सॉफ्टवेयर का, जैसे कि फोकस मोबाइल 2 ऐप, ये ऐप बनाया गया है। इसमें आप डायरेक्ट एडिटिंग कर सकते हैं रॉ फाइल का, और इसमें HDR डेमो भी हो जाएगा, यानी कि आपका कैमरा जो फोटो खींच रहा है उसमें डायनेमिक रेंज है, लेकिन उसको मैप करना होता है ताकि वो दिखाया जा सके। रॉ में डेटा है लेकिन उसको मैप करना होता है ताकि आपके डिस्प्ले में दिखाया जा सके, तो वो थोड़ा तिगड़म वाला है, वो अभी भी सॉर्टेड नहीं है, टू बी फेयर, वो अभी भी फचांगी है। तो उसके लिए इन्होंने अपना पूरा ऐप इकोसिस्टम बनाया है। और यहाँ चूँकि ये हैसलब्लैड को DJI ने खरीद लिया है, तो इसमें DJI एक इनपुट डाल दिया है कि इसमें अब जॉयस्टिक है, यानी कि ऑटो फोकस पॉइंट्स को आप धड़धड़ा के मूव कर सकते हैं, जैसे बाकी सारे DSLR के टाइम से आ रहा है वैसा कर सकते हैं। बैटरी लाइफ लेकर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इनका खुद का ऑफिशियल रेटिंग जो है बैटरी लाइफ का वो थोड़ा हल्का है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइटर दे रहे हैं, साथ बिजली तो खाएगा ही। मतलब बुरा नहीं है क्योंकि बैटरी बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा सावधान है, मतलब इसके पिछले वाले से थोड़ा सा नीचे है। और हाँ, चार्जिंग कैसे करेंगे, चार्जिंग इसी में 30 वाट का USB-C ऑन चार्जिंग है, ऑन बोर्ड चार्जिंग है। एक्चुअली ये समझना थोड़ा ज़रूरी है कि मतलब अभी, मतलब कि आने वाले पिछले 3-4 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है कैमरा में, लेकिन ये सब बहुत पहले से बहुत सारा चीज़ सॉर्ट किए हुए थे, यानी कि USB-C देना, USB-C में डेटा देना, USB-C में फास्ट चार्जिंग देना, ये सब ये कंपनी बहुत पहले सॉर्ट कर दी थी। मतलब कि यूजेबिलिटी में ये कंपनी कटौती नहीं करती थी। बाकी सारे नाइकॉन हो, कैनन हो, सोनी हो, पैनासोनिक थोड़ा यूजेबिलिटी में मेहनत करता था, लेकिन भूल जाता था कि ऑटो फोकस ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये मतलब थोड़ा सा यूजेबिलिटी है, मतलब जो है उसके हिसाब से बहुत अच्छा यूजफुल है। और ये जो आपका डिस्प्ले बनाया, ये ऐसा बनाया, इसका जो हिंज है कि आप टिल्ट आउट करोगे तो ये आपका जो EVF है उसको क्लियर कर देगा। ये सब छोटे छोटे टच दिखाता है, ये प्रीमियम ब्रांड्स में आपको ये मिलेगा कि छोटे छोटे चीज़ पे भी फोकस किया गया है। तो जैसे दरवाजा है जो मतलब कार्ड डोर है, उसमें मैग्नेट लगा हुआ है ताकि वो अच्छे से फील दे आपको।
तो थोड़ा-सा प्रीमियम फीलिंग आता है। जैसे होता है ना, सस्ता गाड़ी में बस चीज़ है और महँगा गाड़ी में अच्छा है, वो वैसे इसमें है। तो बात बनता है किसके लिए है? तो ये समझ लीजिए फ़ास्ट एक्शन पे तो आपको बात नहीं करनी है, इसमें 3 फ्रेम पर सेकंड है। मतलब कि भैया फ़िल्म कैमरा उससे ज़्यादा तेज़ चलता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, फ़ास्ट एक्शन के लिए एकदम नहीं है, वो एकदम आप क्लियर रहिए। स्पोर्ट्स नहीं करना है, वाइल्ड लाइफ़ नहीं करना है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कैमरा के लिए आपको काम करना पड़ेगा कि भैया मैं कैमरा कहाँ पे रख रहा हूँ, कैमरा के ऑब्वियसली बम-बम ट्राइपॉड चाहिए या हैंडहेल्ड भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उसके हिसाब से पूरा सेटअप कीजिए, अरेंजमेंट कीजिए तब मिलेगा। लेकिन हाँ, इसका वर्कफ़्लो उनके लिए है सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो, जिनका क्लाइंट टेल है, यानी कि जो आपको पे कर रहा है, वो बड़े स्क्रीन पे देखेगा। तुरंत अंतर पता चल जाएगा। फुल मतलब ये हम लोग यूट्यूब में बहुत कंप्रेस्ड देखते हैं, लेकिन अगर आपको यही जैसे मान लीजिए यही टीवी है, इसी टीवी में हम अनकंप्रेस्ड रॉ दिखा दिए, वीडियो नहीं बात कर रहे, मतलब एक सिंपल रॉ फाइल दिखाए और वही रॉ फाइल हम आपको इससे कंपेयर कर दिए, क्या बोलते हैं आपका फुल फ्रेम से, आपको अंतर दिख जाएगा। तो अगर आपके क्लाइंट वैसे हैं कि सर हम बड़े स्क्रीन पे देखेंगे या हमारा मतलब जैसे होता है ना फैशन से गैलरी में बड़ा-बड़ा डिस्प्ले है उसमें देखना चाहते हैं, तो करो तब तो तुरंत अंतर पता चलेगा। दूसरा लार्ज प्रिंट, मतलब कि बड़ा प्रिंट होगा और वो भी हाई फिडेलिटी, मतलब फ्लेक्स प्रिंटिंग नहीं बोल रहे हैं कि कहने को वो बड़ा है लेकिन वो मतलब रेज़ोल्यूशन लो है, वो नहीं बोल रहे हैं। मतलब एक्चुअली हाई रेज़ोल्यूशन, मतलब कि बड़ा लाइव ये म्यूज़ियम में आप प्रिंट करके रख रहे हो या आर्ट गैलरी में प्रिंट कर रहे हो और लोग एकदम आस-पास जाके देख सकें, दूर से देखने वाला नहीं। तो वहाँ पे सीधा-सीधा अंतर दिखता है मीडियम फॉर्मेट में कूदने का। हाई फैशन हो जाए, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी हो जाए, ये आपका आर्किटेक्चर फ़ोटोग्राफ़ी हो जाए, नेचर हो जाए, ये मॉडलिंग हो जाए, आर्ट सब हो जाए, बहुत सब जगह है जहाँ पे इतना पैसा होता है अप एंड डाउन कि आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका लेंस का भी कैटलॉग है कि मतलब ऑब्वियसली मीडियम फॉर्मेट है, फुल फ्रेम जितना लाइन अप किसी में नहीं है, लेकिन है। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। वही बोला, इसका बैटरी डोर भी मेरे को बहुत पसंद आता है कि बैटरी डोर नहीं है। इसलिए हमको अभी तक समझ सर बैटरी जब निकालनी है तो उसमें डोर क्यों डाल रहे हो? कि डोर खोलो फिर बैटरी डालो। इसमें शांति से सर लैच खोलो, बैटरी इजेक्ट कर देगा, काम खत्म। इट्स लाइक वही बोला, बहुत सारा छोटा मतलब टच है जो इसको देखने पे लगता है कि हाँ, कोई सोच रहा है कि भैया सर हम आपको इतना पैसा ले रहे हैं आपसे, तो एक ऐसा आउटपुट दें जो अच्छा है। तो ये है, मतलब मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, आम पब्लिक के लिए तो एकदम नहीं है, लेकिन जिनके पास पॉकेट है या जिनके क्लाइंट डिमांड करती है, सर हमको बड़ा प्रिंट चाहिए, मतलब वो आर्ट गैलरी में लोग एकदम फेस टू फेस रियल लाइफ रेंडिशन वाला चाहिए, तो इस सब में जाने का सेंस बनता है। और जिनको चाहिए वो ऑब्वियसली पैसा खर्च करेंगे क्योंकि और ऑप्शन है नहीं। फूजी मतलब जो निकालता है वो थोड़ा-सा सेंसर छोटा होता है और हैसेलब्लैड का एक है अपना, मतलब हैसेलब्लैड एक प्रेस्टीजियस रखा हुआ है और कारण से प्रेस्टीज है उसके पास। तो है एक अच्छा यूनिक ऑफरिंग है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हैसेलब्लैड का ऊट-पटांग नेम किया हुआ मार्क II वेरिएंट 100 मेगापिक्सल मीडियम फॉर्मेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।